आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइलेंट लेटर टी। तो चलिए शुरू करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए रूल्स लिखा हुआ है और वर्ड्स है, उच्चारण है और मीनिंग्स है और एक्सेप्शन है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो नियम है इसमें लिखा है जब टी अक्षर शब्द के बीच में एस और ई एन या एल ई के बीच आता है तब टी अक्षर साइलेंट रहता है, अर्थात टी को नहीं बोलना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां शब्द है लिसन, स्पेलिंग है LISTEN और इसे पढ़ा जाएगा लिसन। इसको बहुत से लोग लिस्टन पढ़ते हैं जबकि गलत है, इसे आपको पढ़ना है लिसन और इसका अर्थ होता है सुनना। इसी तरीके से अगला शब्द है CASTLE और इसे पढ़ा जाएगा कासल और इसका अर्थ होता है किला। अगला शब्द है WHISTLE और इसे पढ़ा जाएगा विशल और इसकी हिंदी होती है सीटी। अगला शब्द है WRESTLE और इसे पढ़ा जाएगा रेसल और इसकी हिंदी होती है कुश्ती करना। अगला शब्द है SOFTEN, इसे पढ़ा जाएगा सॉफन और इसकी हिंदी होती है नरम करना। इसी तरीके से अगला शब्द है FASTEN, फासन और इसकी हिंदी होती है कसना या फिर बांधना। अगला शब्द है HASTEN, इसे पढ़ा जाएगा हेसन और इसका अर्थ होता है जल्दी करना। अगला शब्द है, तो यहां पर जो अगला शब्द है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, MOISTEN और इसे पढ़ा जाता है माइसन और इसका अर्थ होता है नम करना। यहाँ पर दो नियम और दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा नियम है लिखा है फ्रेंच लोन वर्ड्स, अर्थात जो फ्रेंच भाषा से आए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है आगे फ्रेंच भाषा से आए शब्दों में टी साइलेंट रहता है। जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं इसमें जो फ्रेंच भाषा से आए हैं, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सब फ्रेंच भाषा के हैं। और एक नियम और है, इसमें कह रहा है कुछ कॉमन स्टैंडर्ड वर्ड्स में टी साइलेंट रहता है। तो यहां पर आगे शब्द देखिए जो इस नियम को फॉलो करता है। अगला शब्द है GLISTEN और इसका उच्चारण होगा ग्लिशन और इसका अर्थ होगा चमकना। अगला शब्द है CHASTEN और इसे पढ़ा जाएगा चेसन और इसकी हिंदी होती है अनुशासित करना। अगला शब्द है BALLET जो फ्रेंच भाषा से आया हुआ है और इसे पढ़ा जाएगा बैले और इसका अर्थ होता है एक शास्त्रीय नृत्य शैली। अगला शब्द है BOUQUET और इसे पढ़ा जाएगा बुके और इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। अगला शब्द है BUFFET अर्थात BUFFET, इसे पढ़ा जाएगा बुफे और इसका अर्थ होता है स्वयं सेवा भोज। और यहाँ पर कुछ कॉमन स्टैंडर्ड वर्ड्स में क्रिसमस जैसे शब्द है CHRISTMAS और इसे पढ़ा जाता है क्रिसमस, इसको अच्छी तरह आप लोग जानते हैं और इसकी हिंदी होती है बड़ा दिन या फिर एक त्योहार। इसमें कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आप अपवाद ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होनी है। तो यहाँ पर देखिए अपवाद के रूप में कौन कौन से शब्द हैं, इसे अवश्य याद कर लें और यदि आप इसे नहीं याद करते हैं तो गलत उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द है RESTLESS
और इसे पढ़ा जाएगा रेस्टलेस। यहाँ पर एस का उच्चारण किया जाएगा और टी का उच्चारण किया जाएगा, अर्थात दोनों अक्षर का उच्चारण होगा और इसका अर्थ होता है व्याकुल। अगला शब्द है DISTANT और इसे पढ़ा जाएगा डिस्टेंट, इसका अर्थ होगा दूर, इसमें भी दोनों पढ़ा जाएगा। अगला है CHESTNUT, इसे पढ़ा जाएगा चेस्टनट और इसकी हिंदी होती है शाहबलूत। अगला शब्द है TOAST, इसे पढ़ा जाएगा टोस्ट, इसकी हिंदी भी टोस्ट। अगला शब्द है WRISTLET और इसे पढ़ा जाएगा रेस्टलेट और इसका अर्थ होता है कंगन। तो जो भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर करें